सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो हमने जो अभी इससे पहले गूगल फॉर्म बनाने की प्रक्रिया जो सीखी थी, तो मुझे लगता है कि वो वीडियो सभी टीचर्स को और सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी कि बच्चों को जो लग रहा है कि हमारा यानी कि जो पेपर होने वाला है तो वो किस तरीके से हम यानी कि पेपर देंगे, तो वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि जो फॉर्म हमने बनाया है, अब अगर हम उसको बच्चों को भेजते हैं तो एक फॉर्म और हम यहाँ पर अगर 5 या सेक्शन या 6 सेक्शन में भेजते हैं, 4 सेक्शन में भेजते हैं, तो यानी कि वो जो है एक ही फॉर्म पे रेस्पॉन्स सभी बच्चों का आएगा। तो यहाँ पर दिक्कत आएगी कि सेक्शन वाइज अब हम उसको यानी कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग पेपर हमें बनाना होगा। अब यहाँ कहेंगे कि जी इसमें तो डबल मेहनत लगेगी, लेकिन इसमें डबल मेहनत नहीं लगेगी। तो किस तरीके से नहीं लगेगी, तो मैं आपको बिल्कुल उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ कि उसी सेक्शन का बच्चा उसी सेक्शन का पेपर करेगा, ताकि वो रेस्पॉन्स उसी सब्जेक्ट वाले टीचर के पास में जाए। क्योंकि बनाया एक ने पेपर है और वो सभी सेक्शनों में अगर हम दे रहे हैं तो वहां पर दिक्कत ये आएगी कि वो रेस्पॉन्स एक ही में ऐड हो जाएगा। अगर आपके 3 से बच्चे हैं तो 3 से बच्चों का रेस्पॉन्स एक ही फॉर्म में आएगा, तो वहां पर आप सभी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर उसकी कॉपियां बनाएंगे। तो कॉपियां कितनी बनानी है, जितनी आपके सेक्शन होंगे उतनी कॉपियां आप उसकी बना सकते हैं। तो कॉपी किस तरीके से बनाई जाती है तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो लाते रहते हैं तो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए हम आप चलते हैं आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हमने जो यहाँ पर जो हमने कल फॉर्म बनाया था तो उस फॉर्म के बारे में अब हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से उसकी कॉपियाँ बनाई जाती हैं और उसमें कैसे सेक्शन हमें बनाने हैं और कहाँ पर हमें सेक्शन बनाना चाहिए। तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ पर हमने गूगल फॉर्म हमारा अब सेव है। कहाँ पर सेव है, तो यहाँ पर जो हमारा गूगल ड्राइव होता है, इस गूगल ड्राइव को ओपन किया तो गूगल ड्राइव में वो फॉर्म हमारा ऑलरेडी सेव है जो हमने कल बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 8th मैथ्स का हमने कल यहाँ पर ये पेपर बनाया था। तो ये आपका इस तरीके से खुलकर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो पेपर बनाया है तो ये हमारा पेपर था, और यहाँ पर हमने एक रेस्पॉन्स भी आपको दिखाया था कि एक रेस्पॉन्स जिस बच्चे ने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया एक ने, तो वो उसका रेस्पॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका उत्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ रेस्पॉन्स में मैं अभी बात जो आपको बता रहा था सिंपल वे में, यानी कि विदाउट मोबाइल की स्क्रीन पर, कि रेस्पॉन्स यहाँ पर आपके जितने 300 बच्चे हैं तो यहाँ रेस्पॉन्स में सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप सेक्शन वाइज नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी आपके लिए। जब रेस्पॉन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 300 बच्चे हैं आपके स्कूल में, तो 300 बच्चों का यहाँ रेस्पॉन्स आपको नजर आएगा। तो लेकिन आपको अपने सेक्शन का ही रेस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप वापिस से आप क्या करेंगे, अपने गूगल ड्राइव पर जाएंगे। गूगल ड्राइव पर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर अब क्या सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 8th मैथ्स, यहाँ क्लास 8th 9 दिसंबर 2020 सब्जेक्ट मैथ, टोटल क्वेश्चन 20, टोटल मार्क्स 20 हो गए, टोटल टाइम हमने जितना टाइम देना है उतना टाइम हम यहाँ पर दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, यहाँ पर फादर नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो क्वेश्चन का और इनका हमें सेक्शन क्रिएट करना है। तो सेक्शन कैसे क्रिएट करना है, तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कल भी यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सेक्शन न्यू सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा न्यू सेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका न्यू सेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस और आंसर्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो ये हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये अब हमें यानी कि बच्चों को कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं प्रीव्यू में। तो यहाँ पर प्रीव्यू में हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म किस तरीके का अब हमें दिखाई देगा।
ये ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड, यानी कि हम ऑलरेडी इसको रेस्पॉन्ड कर चुके हैं, यानी कि इसका जवाब दे चुके हैं। तो अब ये हमारे लिए, यानी कि जब दूसरी बार अगर कोई बच्चा ट्राई करेगा तो उसके लिए ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो यानी कि हम इसको अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसका अब यानी कि प्रीव्यू नहीं देख सकते, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो अगर हमें सबमिट दोबारा से करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो इंडिविजुअल में ये हमारा आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब रिमूव कर देंगे तो अब हम इसका प्रीव्यू वापस से प्रीव्यू हम इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम प्रीव्यू, अब हमें ये प्रीव्यू इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रीव्यू हो गया। इसमें हमारे 2 सेक्शन आ गए। पेज 1 ये हमारा ये है जिसमें बेसिक डिटेल्स हमने मांगी है। तो ये बेसिक डिटेल हमारी यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर ये जो बेसिक डिटेल है ये सभी क्लास टीचर्स अपने लिए यहाँ पर शो कर सकते हैं कि सभी क्लासेस के लिए यहाँ पर ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर अब यहाँ पर जब ही जाएंगे, जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बच्चा फिल कर देगा तभी वो नेक्स्ट सेशन पर जाएगा। उसके बाद में ही यहाँ पर ये चीज़ें ओपन हो पाएंगी, क्योंकि इनको फिल नहीं करेगा बच्चा तो तब तक नेक्स्ट शीट पर वो नहीं जाएगा। तो इसके बाद में जब इनको फिल कर देगा तब ही वो नेक्स्ट शीट पर जाएगा। तो अब हम यहाँ आपको वापस गूगल फॉर्म पे लेके आते हैं। यहाँ पर जो हमने सेक्शन बनाया है, यहाँ पर ये हमारे 2 सेक्शन हो चुके हैं इसमें। यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर सेक्शन वाइज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं जैसे 8th ए मैथ्स, 8th ए हमने यहाँ पर लिख दिया क्लास 8th ए। और यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं 8th ए और यहाँ हम लिखते हैं मैथ्स यूनिट टेस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया ये क्लास 8th ए मैथ्स यूनिट टेस्ट। हमने यहाँ पर सेक्शन ए लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन ए का यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पर वापस अपने गूगल ड्राइव में आएंगे। गूगल ड्राइव में आएंगे तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 8th ए लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये इसकी 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं, 3 डॉट पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए आपको कॉपी बनानी है, मैक ए कॉपी। क्या करना है, मैक ए कॉपी। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, इसकी कॉपी बनानी है। अगर आपको इसकी किसी को भेजनी है तो कॉपी लिंक कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये भेजना है, अगर आप मेल पे भेज रहे हैं तो यहाँ से आप इसको शेयर करके भेज सकते हैं। और अगर आपको यहाँ कॉपी लिंक को कॉपी करके आप कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे मैक ए कॉपी करनी है। यहाँ से बच्चों को आपने नहीं भेजना है। यहाँ पर मैक ए कॉपी अगर आप कर रहे हैं तो मैक ए कॉपी आप यहाँ से इस पर मैक ए कॉपी पर क्लिक करेंगे। मैक ए कॉपी पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये सेव कहाँ पे करना है, तो ये माई ड्राइव में सेव करना है हमें। तो माई ड्राइव में हम सेव कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम इसके लिए न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं या यहीं पर भी इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसको वापस से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8th ए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इसकी कॉपी बनकर ये आ गई है। यहाँ पर ये कॉपी इसकी बनकर आ गई है। ये ओरिजिनल थी हमारी और ये हमारी डुप्लीकेट हो गई। तो डुप्लीकेट अब इस तरीके से हम किसी भी सेक्शन की इस तरीके से जितने सेक्शन हैं उनके अलग अलग हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका यहाँ पर अंदर जाकर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसकी मैक ए कॉपी, यहाँ पर कॉपी ऑफ 8th लिखा हुआ आ रहा है तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। और यहाँ पर इसको अब हम यहाँ पर 8th बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 8th बी हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 8th बी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 8th बी हमने कर दिया। तो ये हमारा दूसरा पेपर तैयार हो गया। हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे सेक्शन के लिए अब हमारा ये क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये इस तरीके से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो कॉपी ऑफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8th ए के लिए आ गया और 8th बी के लिए आ गया। इस तरीके से आप जितने सेक्शन हैं उनके लिए अलग अलग बनाएं ताकि रेस्पॉन्स और उस क्लास को वही फॉर्म आपने भेजना है जिसमें आप रेस्पॉन्स चाह रहे हैं। अगर 8th क्लास को आप भेजेंगे तो 8th क्लास को आपको ये फॉर्म भेजना है। और 8th बी को अगर भेजेंगे तो 8th बी को ये भेजेंगे तो 8th बी के बच्चों का रेस्पॉन्स इसी में आएगा। तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा उसको इवेलुएट करना। तो इसके साथ में अभी भी कुछ टीचर्स को ये अगर किसी को भेजनी है तो आप इसको यानी कि अब इसमें कोई आपको
कोई भी डिटेल चेंज करानी है या फिर अपडेशन करानी है तो आप इसको यहाँ पर, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर इससे आप जाकर उसमें चेंजिंग भी करा सकते हैं। तो यहाँ से सेंड करके मैं के कॉपी नहीं करना है, कॉपी लिंक कर कर आप शेयर कर सकते हैं, या शेयर पर क्लिक कर कर आप उनको शेयर कर कर उसमें जो भी चीज़ें आप एडिट कराना चाह रहे हैं वो एडिट करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी टीचर्स को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप टीचर्स और बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी बच्चों और टीचरों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।